Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. This video is focused on helical trajectory of charge particle in uniform magnetic field. Already we have done that when the charge particle is moving parallel or anti-parallel to magnetic field, then there is no force acting on it and it moves along a straight line. But when it moves perpendicular to direction of magnetic field, then it moves in a circular path. But what happens if it is moving at an angle other than 0 degree, 180 degree or 90 degree? Now let's check here. This is the direction of magnetic field and this is the direction of V at an angle theta with the direction of magnetic field. So this velocity can be resolved into two components. One is V cos theta along x-axis, V sin theta along y-axis. Now, what happens when we talk about in the direction of magnetic field, what we find, there is no force acting on moving charge particle because direction of Vx is parallel to direction of magnetic field, so angle will be 0 degree. And in general, force is QV. V here, it will be Vx. B sine 0 degree. And you know sine 0 is 0. So no force will act on charge particle in the direction of applied magnetic field. But when we talk about the component in direction perpendicular to magnetic field, in that case, force will be Q, Vy, B sine 90 degree and sine 90 is 1. So force will be QV sine theta B because Vy is V sine theta. So force will act. And under this magnetic force, the charge particle tends to move in a circular path in a plane perpendicular to magnetic field. हमने देखा कि V cos theta जो कि फील्ड की डायरेक्शन में कंपोनेंट है, उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही क्योंकि एंगल 0 डिग्री है और साइन 0 होता है. लेकिन इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स है वो एक्ट करेगी और यही फोर्स क्या करेगी, चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए हेल्प करेगी and it will move in a plane perpendicular to magnetic field. अब इसके लिए क्या चाहिए, सेंटीपिटल फोर्स. तो सेंटीपिटल फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, mv square by r, क्योंकि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल हेल्प द चार्ज पार्टिकल टू मूव इन सर्कुलर पाथ. तो vy क्या है, v sin थीटा. तो मेरे पास सेंटीपिटल फोर्स आ गई और ये जो सेंटीपिटल फोर्स है ये आगे किसकी इक्वल होगी, qvb, qvy b. vy क्या है, v sin थीटा. तो सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू qv sin थीटा b. vy की वैल्यू पुट करेंगे, इट विल बी v sin थीटा. तो ये बनेगा दिस इक्वेशन. फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट r क्या आएगा, mv sin थीटा बाय qb. ये क्या है, रेडियस ऑफ ट्रैजेक्टरी. अब टाइम पीरियड निकालना है तो इट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो स्पीड का कौन सा कंपोनेंट है, vy, जो किसके इक्वल है, v sin थीटा के. तो टाइम पीरियड क्या बन गया, 2 पाई r बाय v sin थीटा. हम क्या करेंगे, जहां पे जब इसको आगे वैल्यू पुट करेंगे r की, तो मेरे पास ये v sin थीटा और v sin थीटा कैंसिल हो जाएगा और टाइम पीरियड किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई m बाय qb. टाइम पीरियड निकालने के बाद हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड वाज 2 पाई m बाय qb. नाउ फ्रीक्वेंसी विल बी qb बाय 2 पाई m. इसका मतलब क्या हुआ, अगर थीटा 0 डिग्री, 180 डिग्री या 90 डिग्री से कोई और एंगल है, यानी कि चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री, 180 डिग्री या 90 डिग्री के अलावा किसी और एंगल पे फील्ड के साथ मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक v cos थीटा और एक v sin थीटा. ये जो vy कंपोनेंट है ये किसकी डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और जो v cos थीटा है ये किसकी डायरेक्शन में है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. इसका मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा होगा. इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन v sin थीटा की वजह से ये सर्कुलर डायरेक्शन में भी, सर्कुलर पाथ में भी मूव करेगा इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट पाथ होगा वो हेलिकल होगा, एक स्प्रिंग की तरह. देखिए जैसे ये सर्कल में मूव करता है तो v cos थीटा कंपोनेंट उसको आगे डिस्प्लेस करवा देता है. तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुआ, कब, जब एक रोटेशन हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पिच ऑफ हेलिक्स. और पिच ऑफ हेलिक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, Vx
इंटू टाइम पीरियड। वी एक्स किसके इक्वल है, वी कॉस थीटा, और टाइम पीरियड ऑलरेडी कैलकुलेट किया है हमने, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास ये बन जाएगा 2 पाई एम वी कॉस थीटा बाय क्यू बी। दिस विल बी द पिच ऑफ हेलिक्स। Thanks for watching this video. Like, share, subscribe my channel.